आंखें बंद करेंगे। सभी अपनी अपनी आंखें बंद करेंगे, कमर सीधी, आंखें बंद। एकदम सोचना है कि मैं आत्मा भुरकुटी के बीच में बैठी हूँ, एकदम अकेली बैठी हूँ, कोई मेरे आस पास नहीं है। मैं एकदम शांत स्वरूप हूँ। आंख बंद करके कुछ भी दिखे, सिर्फ ये सोचना है कि मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा का पिता परम धाम निवासी है और मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा को नीचे बुला रही हूँ। ठीक है, सभी अपनी आंखें बंद, कमर सीधी। Oh
ओम शांति। आज शिव बाबा के महावाक्य है। बाबा ने कहा, जब आत्मा का पिता मिल जाता है, मुरली का सार है, जब आत्मा का पिता मिल जाता है तो मन और बुद्धि शांत हो जाता है। तो आप बच्चे अपने आप को चेक करो। बाबा ने कहा, बाप को देखने आए हैं या मिलने आए हैं? देखने भी आए हैं कि कैसे बाबा कैसे आते हैं, कौन से बाबा आते हैं, कौन सा चमत्कार होता है। हम भी देखे जाके कि होता क्या है। बाबा ने कहा, ये 11/10/2019 की मुरली है। इसमें बाबा ने कहा कि कई बच्चे ऐसे भी आते हैं बाबा के सामने, देखने आते हैं। क्या कहते हैं कि हम भी जाके देखें कि ऐसा कौन सा चमत्कार होता है। अच्छा है जब देखते हैं और फिर मिलते हैं। बिना देखे कैसे मिलेंगे? देखना ही मिलना है। बाबा ने कहा, देखना ही मिलना है। और आप बच्चे किसके पास आए हैं? किसके पास आए हैं? बाबा के पास आए हैं। बाबा तो दुनिया में बहुत हैं। बाबा ने कहा, आज की दुनिया में बाबा तो बहुत हैं। ये बाबा, वो बाबा, फलाना बाबा, बहुत बाबा आए हैं। दुनिया में कोई भी विकर्म करके गए, पकड़े भी गए, बहुत बाबा आए हैं। बाबा ने इसमें एक पॉइंट कही कि जैसे दुनिया में कोई भी गलत काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, अपने आप को बचाने के लिए भी कुछ लोग बाबा बन जाते हैं, ऐसा वस्त्र पहन करके। तो बाबा ने कहा, लेकिन आप किससे मिलने आए हो? बाबा ने कहा, आप किस बाप से मिलने आए हो? आत्मा के बाप से मिलने आए हो। किसी मनुष्य से मिलने नहीं आए हो। किसी देहधारी बाबा से मिलने नहीं आए हो। आप अपने बाप से मिलने आए हो। आत्मा के बाप से मिलने आए हो। शरीर का बाप तो सबका अलग अलग है। शरीर को जन्म देने वाला बाप और माँ अलग है, लेकिन आत्मा को जन्म देने वाला बाप अलग है। और आप सभी बाप के सामने कौन हो? शरीर सहित आत्मा हो। और जब दोनों जुड़ती हैं तो जीव आत्मा बनती है। ना बिना आत्मा के शरीर काम का है और ना शरीर के बिना आत्मा काम की है। जब दोनों जुड़ेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे। और दोनों बाप की आवश्यकता है। बाप, शरीर का बाप जो शरीर को जन्म देता है, आत्मा का बाप जो आत्मा को जन्म देता है और जिससे सुख शांति की प्राप्ति होती है, वो आत्मा का बाप है। शरीर के बाप से इस दुनिया का धन मिलता है, पर आत्मा के बाप से क्या मिलता है? सुख शांति मिलती है। मंदिर में भी जाके क्या कहेंगे? हे प्रभु, मेरा मन को शांत करो, मुझे शांति दो, मुझे शक्ति दो। कहते हैं ना, यही कहते हैं ना, शांति दो, शक्ति दो। क्या कहते हैं? इसलिए आज
आप बच्चों का मिलन आत्मा के बाप से हो रहा है। शरीर के बाप को तो सब जानते हैं, पर आत्मा के बाप को सब नहीं जानते। अच्छा, सभी बच्चे ठीक हैं? पूछ रहे हैं बाबा सभी से, सभी बच्चे ठीक हैं? मन भी शांत है या कुछ अशांति है मन में, या कोई हलचल है, कोई अशांति है? जब आत्मा का पिता मिल जाता है ना, तो मन और बुद्धि दोनों शांत हो जाते हैं। तो आप बच्चे चेक करो अपने आप को। क्या चेकिंग करनी है? क्या मैं संतुष्ट हूँ? सभी अपनी अपनी चेकिंग करें। मैं अपने पिता से मिलके संतुष्ट हूँ? जो हाँ नहीं कह रहे मतलब वो संतुष्ट नहीं है। हैं? सो तो नहीं रहे हैं कोई? बाबा ने कहा अपने इस जीवन से संतुष्ट हूँ। क्या मेरा एक ही कार्य है, अपने लिए समय निकालते हैं 5 मिनट 10 मिनट बैठकर आत्मा के पिता का ध्यान लगाते हैं। सब कहते हैं बाबा मंदिर में तो रोज जाते हैं, मंदिर में जाकर के भी क्या करते हैं? क्या करते हैं? मंदिर में जाकर के क्या करते हैं? मांगते हैं, भगवान जी मुझे थोड़ा सा धन दे दो। क्या कहते हैं? मुझे थोड़ा सा धन दे दो, अच्छा सा नौकरी लगा दो, अच्छा परिवार दे दो। आत्मा के बाप से एक प्राप्ति इच्छा, ये मेरा मन शांत करना, और मुझसे कोई भी ऐसा कर्म ना हो। देखो बाबा ने कहा मंदिर में जाकर के सभी क्या बोलते हैं? मुझे अच्छा परिवार दे दो, मुझे अच्छी नौकरी दे दो, ये कहते हैं ना आत्मा के बाप से। बाबा ने कहा एक इच्छा, एक प्राप्ति। दूसरी कौन सी है? हमें क्या कहना है? मुझसे कोई ऐसा विकर्म ना हो जो किसी दूसरी आत्मा को दुख दूं। कोई भी कार्य ऐसा ना हो जिससे दुख मिले, मेरी तरफ से अशांति मिले। देखने तो पहुंच गए हैं, मिलने भी पहुंच गए हैं, पर लेके क्या जाएंगे? आज बाबा ने कहा देखने तो पहुंच गए हैं, मिलने भी पहुंच गए हैं, पर यहाँ से क्या लेके जाएंगे? क्या लेके जाएंगे? दिल से आज से दिल में एक चीज कि मुझे किसी को दुख नहीं देना है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी के मन को अशांत नहीं करना है, खुद भी शांत रहना है और दूसरों को भी। कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना है जिससे शरीर में भी नुकसान हो और परिवार में भी। सही और गलत का पहचान तो है ना, सभी को है ना, गलत क्या है और सही क्या है, ये पहचान हर एक बच्चे को है। तो सही और गलत को देखकर हर कर्म को करना। अच्छा ठीक है ना, सभी का शरीर ठीक है, मन में पावरफुल दृढ़ संकल्प है ना, तो हर परिस्थिति से निकलने का रास्ता जरूर मिलता है। चेक करो आपके ब्राह्मण जीवन में कहाँ कहाँ कमी है। देखो बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, सभी ज्ञान में अच्छे से चलते हैं। बाबा ने कहा चेक करो। क्या चेक करो? कि आपके ब्राह्मण जीवन में क्या क्या कमी है और चेंज करो। पढ़ाई रोज पढ़ रहे हैं ना, बाप की याद बुद्धि में रहती है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में जो श्रीमत है उसके अनुसार चलेंगे तो रास्ता ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता।
बाबा ने कहा अगर श्रीमत अनुसार हम चलते हैं फिर रास्ता ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, सभी के लिए टोली लेके आए, सेवा ठीक है ना। आज से सभी को बाप की तरफ से एक वरदान दे रहे हैं, खुश रहना है और दूसरों को भी खुश रखना है मन से। अगर मन में पावरफुल संकल्प है, सोचने समझने की पावर अच्छी है, तो कभी किसी को दुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है, एक एक बच्चे से बाबा मुलाकात की टोली का कार्यक्रम आरंभ हुआ। आज से अपने आप को दुखी नहीं, ये सोचो मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। ठीक है, खुश रहना है और खुश करना है और पालना अच्छी करना है, अच्छे संस्कारों की, अच्छे विचारों की, और कोशिश करें कि बच्चे को बाहर की चीज़ से दूर रखे। आजकल देखो है ना, हम ज्ञान में अच्छे से चलते हैं, ये बहुत मैंने कई जगह नहीं, मोस्टली ऐसा ही हो रहा है। बच्चे को खुद ज्ञान में चल रहे हैं, खुद कहते हैं बाहर का नहीं खाएंगे, पर अपने बच्चे को बाहर का खिलाते हैं। और क्यों? क्योंकि वो सब चीज़ें हम बना नहीं सकते। और सच में अगर बच्चा बाहर का खाता है तो किसकी कमी से खाता है? माँ बाप की कमी से खाता है। अगर शुरू से ही बच्चे को बाहर की चीज़ों की आदत ना डाली जाए, है ना, तो वो बच्चा बाहर का नहीं खाए, क्योंकि ऐसे फिर संस्कार बनते हैं। अच्छा, अपने जीवन को, आपका जीवन कितना महान है और अपने संस्कारों को कि आपको क्या मिला है, आपको क्या प्राप्ति हुई है, इसलिए कभी भी नहीं सोचना है कि आप अकेले हैं, आपके साथ कौन है। कभी नहीं सोचना है कि हम अकेले हैं। बाबा ने कहा आपके साथ कौन है? स्वयं सर्वशक्तिवान है। ठीक है, खुश रहना, कोई भी परिस्थिति आवे पर खुशी नहीं जावे। अच्छा, सब ठीक चल रहा है ना? थोड़ा सा बाबा ने किन्हीं से पर्सनल मुलाकात भी किया, कोई दिक्कत तो नहीं है, और जो भी हो तो ये सोचना है मेरे सिर पर परमात्मा की छत्र छाया है, परमात्मा का हाथ है, मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। किसी भी बात को लेकर दुखी नहीं होना है। ये बहुत अच्छी बात आज बाबा ने मुरली कही। कई बार तो हमारे शब्द ऐसे होते हैं कि दूसरों को दुख की प्राप्ति होती है ना। या तो हर कोई किसी छोटी छोटी चीज़ को फील करके बैठते हैं कि फलाने ने मुझे ऐसा किया। बीमारी दो जैसी है, एक तो फील करने की बीमारी, एक मुख से कुछ भी बोल देने की बीमारी, है ना। जैसे मान लीजिए, ये भी मैंने कल भी ये चीज़ कहा था, अगर आपके शब्दों से मोस्टली सभी को दुख मिल रहा है, 90%, जैसे मान लीजिए 10 मेंबर आपके साथ में हैं और उनमें से 8 लोगों को आपकी आवाज़ से या फिर आपके शब्दों से दुख मिल रहा है, तो गलती किसकी है? एक की, उस एक की गलती है। तो अपनी गलती को सुधारे, 8 गलत नहीं है ना। हाँ, कोई एक ने कुछ कहा, फील हो गया, या फिर कोई भी किसी भी बात पे, छोटी छोटी चीज़ों पे फील करके बैठते हैं, रोने लगते हैं। छोटी सी कोई भी शिक्षा दिया तो रोना शुरू किया, कोई समझाने दी तो रोना शुरू किया। हर किसी की बात उनको लगती है, हर किसी की बात दुख होती है, तो ये भी गलत है, ये भी फीलिंग है, क्योंकि फिर हमारे मन में इतनी ताकत नहीं है। और बाबा से प्यार माना क्या? हम क्या कहते हैं बाबा को? बाबा आप जो खिलाओ, जहाँ बिठाओ, जैसे रखो, बोलते हैं, सिर्फ बोलते हैं हम ये चीज़।
मोस्टली ब्राह्मण जीवन में ये सिर्फ बोला गया है, लेकिन प्रैक्टिकल किसी के जीवन में हमने नहीं देखा है। क्या कहते हैं, बाबा आएंगे ना तो बाबा कहेंगे अच्छा क्या करेंगे बच्चे, बच्चे कहेंगे बाबा आप जो खिलाओ, जहाँ बिठाओ, जैसे रखो, जिस स्थिति में रखो, हम सब तैयार हैं। बड़े बड़े हाथ उठाएंगे हम। पर बाबा के तुरंत जाते ही या फिर 2-3 घंटे के बाद अगर कोई भी व्यवस्था में कमी आ गई तो क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। या आपके बेड पे कोई दूसरा लेट गया तो भड़क जाएंगे, ये मेरा बेड है छोड़ो इसको। या आपका कोई भी चीज़ किसी ने यूज़ कर लिया तो भड़क जाएंगे। कहाँ गया फिर हम बाबा से 2 घंटे पहले तो वादा कर रहे हैं कि आप जैसे रखो, जो खिलाओ, जहाँ बिठाओ। गलती से कुछ इधर उधर हो गया तो क्या करते हैं हम सब, दुनिया वाले तो फिर भी एक बार शांत हो जाते हैं, कोई बात नहीं भाई करो यूज़, कोई बात नहीं, ऐसे बोलते हैं। लेकिन ज़्यादा किसमें, ब्राह्मण बच्चों में ही ये चीज़ पाई गई है। मेरी चीज़ को क्यों यूज़ किया, ये मेरा स्थान है, इस पे मैं बैठा था, ये मेरा बेड है, इस पे मैं लेटा था, आप उठो यहाँ से। चेक कीजिए, देखिएगा कि हम बाबा की बातों को कितना दिल से मानते हैं, कितना हम उनकी बातों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। या मुझे अच्छी व्यवस्था नहीं दी गई, मुझे यहाँ रख दिया और सभी को वहाँ रख दिया, मुझे यहाँ से बाहर भेज दिया, मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं। चेक करें हम यहाँ पे आए हैं, किस लिए आए हैं। प्यार में सभी आए हैं, ये सब जानते हैं कि हम बाबा से मिलने जा रहे हैं, बहुत प्यार है हमें बाबा से मिलने हम जा रहे हैं। लेकिन अगर बाबा कहेगा कि बच्चे अंतिम समय में कौन कौन साथ चलेगा, जंगलों में किस किस का पार्ट है, ठीक है, वहाँ कोई बेड बिस्तर नहीं मिलेगा, वहाँ आप सब नीचे सोएंगे। मान लीजिएगा इस चीज़ को कि बाबा ने ऐसे कहा, तो मे भी सभी बच्चे हाथ खड़े करेंगे, खड़े भी हो जाएंगे खुद ही, नहीं बाबा हम चलेंगे सबसे पहले, ऐसे ना। लेकिन वो चेकिंग बाबा सभी की यहीं पर ही कर रहे हैं, यहीं पर ही कर रहे हैं। हमने देखा है सभी को परिवर्तन होते हुए, जिन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं, हर चीज़ बहुत एकदम राजाई घर में रहने वाले ऐसे बच्चों को बाबा के प्यार में बदलते हुए हमने देखा है। जो कभी अपने हाथ से कुछ भी लेके नहीं खाया, कुछ भी नहीं किया, उन बच्चों को हमने परिवर्तन होते हुए देखा है। और सिर्फ किसमें, अगर उनको जो कभी कहेंगे कि भाई कभी नीचे तो सो ही नहीं, उनको कहेंगे आप नीचे सो जाओ, पूरा 2-2 महीने 1-1 महीने नीचे सोते हैं। सेवा करो अच्छे से, जो कहो, ये है बाबा का प्यार। लेकिन हम क्या करते हैं, धीरे धीरे प्यार इतना मिल जाता है तो फिर चेंज हो जाते हैं, है ना, बदलने के बजाय, सुधरने के बजाय और बिगड़ जाते हैं। तो हम सभी को यही कहेंगे कि हम पूरे विश्व को बदलने के लिए जो हमने कदम उठाया है, उससे पहले अपने आप की चेकिंग करें, अपने आप को चेक करें कि मैं छोटी छोटी बातों में मुंह फुला करके बैठना, या कोई भी इसने कहा नाराज हो जाना। देखिए ऐसा ही होता है कि भाई कोई मुझे कुछ कहे, मैं नाराज हो जाऊं, फिर अगर आप उनको कुछ कहेंगे तो वो भी तो हो जाएंगे ना, ऐसे। इसलिए ना कभी किसी को दुख देना है। आज बाबा ने पूरी मुरली उस पे ही चलाई है, ना किसी को दुख देना है और ना दुख लेना है, ठीक है। इसलिए बाबा ने कहा सभी बच्चे एक ही आवाज़ निकाले, मेरा बाबा मेरे साथ है। मेरी कोई भी, बाबा ने कहा जब भी कोई भी मुश्किल आवे, क्या कहना है, मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ, मेरी मदद करो।
बाबा ने पूछा कि किसने पूछा बाबा, अच्छा हाँ सॉरी, बाबा ने कहा जो आत्मा अपने शरीर के साथ इतनी छोटी उम्र में बाप की गोदी में, कोई छोटा बच्चा बाबा की गोदी में आया होगा, तो बाबा ने कहा कि वो साधारण नहीं हो सकते। ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे बच्चे हैं, क्या सभी बाप की गोदी में आते हैं? बाबा ने कहा अभी देखिएगा, सभी हम में से कोई भी साधारण नहीं है, हम सभी विशेष आत्माएं हैं। क्योंकि बाबा ने कहा ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे बच्चे हैं, सभी तो नहीं आते ना अपने शरीर के साथ बाप की गोद में। तो बाप बच्चे, आप बच्चे खुद सोचो कि कौन बच्चे हो। बाबा ने कहा अथक सेवाधारी बनना है, हर कदम में, हर कर्म में आवाज निकली, मेरा बाबा आ गया। अच्छा ठीक है, सभी को कहाँ भी बैठे हैं, जब भी मन करे पहुंच जाना बाबा से मिलन बनाने के लिए। आपका बाप है ना, आत्मा का बाप है और घर भी आपका है। तो जब मन करे मेरा बाबा कह के सभी बच्चे पहुंच जाना। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति।